बात व्हाइट हाउस में सफेद झूठ के पर्दाफाश की। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें देखिए, जिसे दुनिया व्हाइट हाउस के नाम से जानती है। वीडियो ओवल ऑफिस का है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बगल में दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा बैठे हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल और मीडिया की भी वहां पर मौजूदगी है। इस दौरान ट्रंप अचानक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पर आक्रोशित हो गए। उनके देश में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाया, सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें पेश की। इस दौरान रामाफोसा ने बेहद शालीनता से आरोप को गलत बताया, सबूत के रूप में पेश तस्वीर और वीडियो की जांच की बात कही। लेकिन ट्रंप के सबूत पर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के सबूत को झूठा करार दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने जो तस्वीरें दिखाई वो दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि कांगो की है। ट्रंप ने जिन तस्वीरों को दक्षिण अफ्रीका का बताकर रामाफोसा को घेरा वो कांगो में रवांडा समर्थित विद्रोहियों से संघर्ष में मारे गए लोगों की है। लेकिन ट्रंप ने इन तस्वीरों को दिखाकर दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर श्वेत लोगों की हत्या और उनसे भेदभाव के आरोप लगा दिए। दक्षिण अफ्रीका के जमीन अधिग्रहण कानून और गोरों को निशाना बनाने के आरोपों पर ट्रंप बीते कुछ दिनों से वहां की सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते भी खराब हो रहे थे, जिन्हें ठीक करने राष्ट्रपति रामाफोसा अमेरिका पहुंचे तो ट्रंप झूठे सबूत दिखाकर उन पर बिफर गए, जिसकी पोल अब एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने ही खोल दी है। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब आपके लिए एक सावधान करने वाली खबर। क्या देश में कोरोना फिर लौट आया है? क्या ये महामारी एक बार फिर से फैल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोविड-19 की दस्तक एक बार फिर से लोगों को डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 19 मई तक देश में कोरोना के 257 एक्टिव केस हैं, जो बड़ी आबादी के लिहाज से कोई चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन दिनों कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पुडुचेरी, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और हरियाणा शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव मामले केरल में हैं, जहां 95 केस सामने आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में 66 और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 56 एक्टिव केस हैं। आप जानते हैं कि सावधानी ही बचाव है। ऐसे में डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। गले में खराश, खांसी, सिर दर्द और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन ही इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। जनहित में जरूरी बहुत बड़ी खबर चुनाव आयोग से भी सामने आई है। अगले चुनावों से पहले मतदान केंद्रों के तौर तरीके बदलने वाले हैं। लोगों में बढ़ते मोबाइल फोन के इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी यानी मोबाइल फोन जमा कराने की सुविधा शुरू की जाएगी। मतदान केंद्र से करीब 100 मीटर दूर ये सुविधा केंद्र बनेंगे, जहां मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कराएंगे। लेकिन इसके पहले उन्हें मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मतदान केंद्रों से सिर्फ 100 मीटर दूर ही राजनीतिक दल अपने बूथ बना सकेंगे। इससे पहले ये नियम 200 मीटर का था। और अब आज का जनहित मंत्र। बेफिक्र हैं वो जो आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र तो वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। साफ सुथरी छवि वाले चेहरों पर सच्चाई और आत्मविश्वास साफ झलकता है, लेकिन कई चेहरे रखने वालों का झूठ भी साफ साफ पढ़ा जा सकता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।